नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी भिखारन। रेलवे स्टेशन पर एक महिला बेंच पर बैठी थी। तभी एक भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा उसके पास आकर उससे कुछ पैसे देने को कहती है। महिला उसको बोलती है, जाओ यहाँ से, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। वो अम्मा बोलती है, मुझे खाना खानी है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो महिला फिर उसे ज़ोर से बोलती है, नहीं है, सुना नहीं क्या, तुम जाओ यहाँ से। वो बूढ़ी अम्मा वहीं बैठ जाती है। बेंच पर बैठी महिला उसको देखती रहती है। बूढ़ी अम्मा में से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। कई दिनों से नहाई नहीं थी, ऐसा लग रहा था। बेंच पर बैठी महिला थोड़ा उधर होकर बैठ जाती है। बूढ़ी अम्मा उसे उधर बैठा देखकर थोड़ी देर बाद फिर उसके पास जाकर नीचे बैठ जाती है। बूढ़ी अम्मा उस महिला से पूछती है कि तुम अकेली जा रही हो। उस महिला को थोड़ा सा डर भी लगता है कि यह अजनबी बूढ़ी अम्मा उसके पीछे क्यों पड़ गई है। वो जवाब देती है कि तुम्हें क्या करना है, जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा फिर पूछती है, तुम अकेली हो या कोई और भी है तुम्हारे साथ में। उस महिला को लगा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसको जवाब देना पड़ेगा। वो बोली, है, मेरा बेटा आ रहा है, स्टेशन पर कुछ काम है, मुझे यहाँ बैठा कर गया है। वो बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इस महिला को लगा कि यह पागल है। उसने उसकी हंसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा बोली कि एक दिन ऐसे ही मुझे भी मेरा बेटा इसी स्टेशन पर छोड़ गया था। बोला कि मैं वापस आता हूँ। आज उस बात को ना जाने कितने साल हो गए, वो आज तक वापस नहीं आया। मैं भी इसी स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उस महिला को अब उस बूढ़ी अम्मा के लिए थोड़ी सहानुभूति होने लगती है। वो बोली कि तुम्हें घर तो पता होगा, कहाँ है। बूढ़ी अम्मा ने लड़खड़ाती जुबान पे जवाब दिया, इस उम्र में अब मुझे अपने बेटे का नाम ही याद है बस, कैसे बताऊँ कहाँ रहती थी, इसीलिए यही उसका इंतज़ार करती हूँ। जब कोई अकेली मेरी जैसी मुझे बैठी दिखती है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। वो महिला थोड़ी घबराई और बोली, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ काम से गया है। कुछ देर बाद उनका बेटा आ जाता है। उसे देखकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, वाह बेटा, तू अच्छा बेटा है, मेरे बेटा जैसा नहीं है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ऐसा बोलकर बूढ़ी अम्मा बड़बड़ाते हुए आगे चली जाती है। उस महिला को उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचकर आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।